मैं कपिल कांत शर्मा एक बार पुनः आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद कपिल पर बहुत स्वागत करता हूं। यूपी पैट के लिए हमने जो मैथ का सिलेबस चलाया है उसमें पूर्ण संख्याओं का चैप्टर चल रहा है और पूर्ण संख्याओं में अभी तक आप 2 वीडियो देख चुके हैं। आज ये तीसरी वीडियो है और आज का टॉपिक रहेगा इसमें विभाज्यता के नियम। देखिए, विभाज्यता के नियम आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे कई टाइप के क्वेश्चन होते हैं और ये बीच बीच में आपको अलग अलग चैप्टर में भी मतलब सहायता करेगा। ये बिल्कुल ये चैप्टर इस टाइप का है, ये टॉपिक इस टाइप का है। देखिए क्या है भाई, विभाज्यता का मतलब कौन सी संख्या किस संख्या से घटेगी। बस ये मोटा मोटा सा मतलब ये मानना है आपको कि कौन सी संख्या किस संख्या से घटेगी। यहाँ पर हम 2 से विभाजित होने का नियम भी बताएंगे, 3 से विभाजित होने का नियम भी बताएंगे, 4 से विभाजित होने का नियम भी बताएंगे और इसी तरह से आगे तक बढ़ते चले जाएंगे। देखिए भाई क्या है, सबसे पहले 2 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभाजित हो या अंतिम अंक सम हो या अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो। तो वो संख्या जो है वो किससे विभाजित हो जाएगी भाई? 2 से। मतलब 2 से कटने के लिए हमने 3 बात बताई। देखिए, मतलब तीनों बातों का एक ही है, जिसकी जैसे समझ में आ जाए वो वैसे याद रख लो। एक ही चीज़ याद रख लो, ऐसा नहीं कि सारी चीज़ याद रखनी जरूरी है। डॉक्टर ने बताया नहीं, हमने कहा 2 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। दूसरी बात कही हमने कि अंतिम अंक सम हो। अब देखिए, जब अगर आपने पहली क्लासें देखी हैं, पहली 2 क्लासें देखी हैं, तो वहाँ पर हमने पहले बता दिया था भाई सम अंक कौन सा होगा, जो 2 से कटेगा। मतलब 0, 2, 4, 6, 8 जो है ये सम अंक है और यही हमने तीसरी बात में लिखा कि अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वो संख्या किससे 2 से विभाजित होगी। तो आप कैसे भी याद रख लें कि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित है, तब भी वो 2 से विभाजित हो जाएगी संख्या। अंतिम एक अंक जो है सम है, तब भी बात बन जाएगी। और अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 है, तब भी बात बन जाएगी, क्योंकि तीनों बातों का मतलब तो एक ही है। जैसे हमने क्या कहा भाई, जैसे हमने कहा कोई भी संख्या ली हमने 34,536। अब लास्ट का अंक देखना है केवल आपको कि लास्ट का अंक 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा। लास्ट का अंक 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा। अगर लास्ट का अंक 2 से कट रहा है तो इसका मतलब जो संख्या 2 से विभाजित है। अब दूसरा एग्जाम्पल लिया हमने। अब देखिए, लास्ट का अंक देखना केवल आपको कि लास्ट का अंक 2 से कटता है नहीं कटता। तो जैसे लास्ट का अंक कितना आया भैया? 7। तो 7 क्या 2 के पहाड़े में कहीं आता है? बताओ भाई, 2 का पहाड़ा तो सभी पर आता होता है। अगर नहीं आता है तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। कहीं 7 आया भाई? 6 आया, 8 आया, लेकिन 7 नहीं आया। इसका मतलब यो संख्या जो है वो किसी भी हालत में 2 से कटने वाली नहीं है। अब दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। 3 से विभाजित होने के लिए 3 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। मतलब अगर संख्या के अंकों को जोड़ दें हम और जोड़ने के बाद वो संख्या जो है वो 3 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे हमने ये ऊपर संख्या ली है, इसी को देख लो भाई, 3 और 4 7, 7 5 12 और 3 15 और 6 21 और 21 क्या 3 से कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। 3 से 21,
इसका मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, 3 से कट जाएंगे। अब इस संख्या को देखो भाई, ये संख्या कट रही नहीं कट रही हमें नहीं पता, ठीक है। देखो भाई 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23। कहीं 3 के बारे में 23 आता है? नहीं आता है। इसका मतलब ये संख्या जो है ना तो 2 से विभाजित हो रही है और ना ही विभाजित हो रही है 3 से। आगे देखते हैं भाई, 4 से विभाजित होने के लिए 4 से विभाजित होने के लिए अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हों। मतलब लास्ट के अगर 2 अंक जो हैं, जैसे अभी 2 वाले में हमने क्या देखा था? 1 अंक, तो अब 2 देखने हैं। जैसे यहाँ पर संख्या हमने पहले से ही लिखी हुई है 34,536, यहाँ पर लास्ट के 2 अंक देख लो। अब यहाँ 1 नहीं देखना कि मतलब 6 कट रहा है नहीं कट रहा, नहीं 36 देखना है। क्या देखना? 36 देखना। अगर 36 4 से कट गया, अगर 36 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी, और 36 4 से बिल्कुल कटता है। इसका मतलब अगर मैं 34,536 को 4 से भाग करूंगा तो शेषफल क्या बचेगा मेरे भाई? शेषफल बचेगा 0। विभाजित होने का मतलब ही क्या है कि शेषफल कुछ भी ना बचे, शेषफल कुछ भी ना बचे, शेषफल क्या बचे? 0 बचे। तो वही संख्या क्या होगी भैया? पूर्णतः विभाजित कहलाती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं भाई। अब आगे देखते हैं 5 से विभाजित होने का नियम। 5 से विभाजित होने के लिए क्या बात है भाई? देखो भाई, 5 से विभाजित होने के लिए संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, 0 या 5 हो। अगर संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 में से कोई एक है तो वो संख्या निश्चित रूप से जो है वो किससे कटेगी? वो बिल्कुल आप देख सकते हैं किससे कटेगी भैया? वो 5 से कटेगी। जैसे ये आ गया तुम्हारा, अब लास्ट में 0 आया, पहले 5 आया नहीं आया इससे कोई मतलब नहीं। लास्ट देखना, इस साइड देखना, इस साइड लास्ट नहीं है भैया, इस साइड लास्ट है। ठीक है, तो अंतिम अंक कितना है? 0 है, तो ये संख्या 5 से कट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 6 से विभाजित होने के लिए, 6 से विभाजित होने के लिए संख्या 2 व 3 से अलग अलग विभाजित हो। संख्या 2 और 3 से अलग अलग विभाजित हो, मतलब जो संख्या 2 से कट जाएगी, जो संख्या 3 से कट जाएगी, वो संख्या निश्चित रूप से 6 से कटेगी। जैसे अभी हमने शायद लिखी थी 34,536, ये संख्या 2 से कट रही थी भाई, और 3 से कट रही थी, बिल्कुल कट रही थी शायद। 3 और 4 7 5 12 और 3 15 और 6 21 बिल्कुल कट रहे थे। इसका मतलब ये संख्या 2 से भी कट रही है और ये संख्या 3 से भी कट रही है। ये 2 से भी पूर्णतः विभाजित हो रही है और ये 3 से विभाजित हो रही है। इसको अगर मैं 2 से भाग दूं तब भी 0 शेष बच रहा है, और अगर मैं 3 से भाग दूं तब भी 0 शेष बच रहा है। इसका मतलब ये संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित होगी, 6 से भी पूरी कट जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, 7 से विभाजित होने के लिए कोई एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, 2 अंकों की पुनरावृत्ति 3 बार हो, या 3 अंकों की पुनरावृत्ति जो है वो 2 बार हो, तो वो संख्या 7 से निश्चित रूप से कटेगी। मतलब ऐसा नहीं कि यही संख्याएं कटेंगी, और भी संख्याएं कट सकती हैं, ठीक है, लेकिन ये निश्चित रूप से कटेंगे। इनका मतलब क्या है भाई? किसी एक अंक की पुनरावृत्ति 6 बार हो, अंक कोई भी हो लेकिन वो 6 बार लिखा हो। जैसे हमने लिख दिया, ये देखिए 2 को हमने कितने बार लिखा? 6 बार, तो ये निश्चित रूप से
किससे 7 से विभाजित होगी। 7 से निश्चित रूप से विभाजित होगी, मतलब 7 से अगर हम भाग देते हैं तो 0 बचेगा। 2 अंकों की बात, कोई भी 2 अंक हो, कोई भी 2 अंक हो, जैसे हमने 47 को जो है 3 बार लिख दिया, मतलब 4 7 जो है हमने 3 बार रिपीट करा, ठीक है जी, मतलब 2 अंक, तो ये भी निश्चित रूप से किससे 7 से विभाजित होगी। अब अगर 3 अंक, कोई भी अंक कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन से होने चाहिए। जैसे हमने 275 मतलब 2 7 5, ये जो है 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है भाई 7 से पूर्णतः विभाजित है। ये तीनों निश्चित रूप से 7 से विभाजित हैं, इसके अलावा भी हो सकती हैं लेकिन ये निश्चित रूप से विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट देखते हैं किसको भाई, 8 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हों। संख्या के अंतिम 3 अंक क्या हो भाई 8 से विभाजित हो। मतलब क्या है, मतलब है देखिए जैसे अभी हमने बताया था 34,536, अगर ये लास्ट के 3 अंक, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं, अगर लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो बात बन जाएगी, ये संख्या जो है 8 से कट जाएगी। और अगर ये लास्ट के 3 अंक ही जो है 8 से ना कटे तो फिर पूरी संख्या नहीं कटने की। देखिए भाई हमने केवल 536 को भाग देना, तो 8 छंग 48, कितने बचे भाई, ये बच गए 5, सॉरी हाँ 5 बचे भाई, और 6 8 7 56। इसका मतलब देखें जो संख्या 8 से पूरी कट जाएगी, ये संख्या क्या है 8 से पूरी कट जाएगी, क्योंकि देखें हमें लास्ट के 3 अंक देखने, लास्ट के 3 अंक क्या आते हैं 536, तो 8 छंग 48, 53 में से 48 गए, 5 बचे, अगला अंक उतार दिया 6 8 7 56, पूरी कटी। इसका मतलब ये संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित है। 9 से विभाजित होने के लिए, 9 से विभाजित होने के लिए संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। जो मतलब नियम 3 का है वही आपका 9 का भी है। जो नियम आपका 3 पर लागू हो रहा है वही 9 पर लागू हो रहा है। मतलब जो संख्या है उसमें आपको ये देखना है कि उसके अंकों का योग 9 से विभाजित है नहीं है। तो देखो भाई 3 और 4 7 5 12 और 3 15 और 6 21, 21 9 के पढ़ने में कहीं नहीं आता। इसका मतलब ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित नहीं होने की। लेकिन अगर मैं इस संख्या में केवल क्या बढ़ा दूं, एक अंक और बढ़ा दूं, अब देखिए क्या होती है, 6 और 3 9, 9 और 4 13 5 18, 18 और 3 21 और 6 27, 27 जो है वो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब ये संख्या भी 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है भैया, नेक्स्ट देखते हैं 10 से विभाजित होने के लिए अंतिम अंक 0 हो। अगर लास्ट का अंक 0 आ रहा तो ही वो 10 से कटेगा, अदरवाइज वो 10 से नहीं कटने का। इसमें एग्जाम्पल कोई जरूरत नहीं, लास्ट का अंक 0 देखना केवल और केवल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अब आया 11 से विभाजित होने के लिए। देखो भाई 11 से विभाजित होने के लिए संख्या के सम व विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभक्त कोई संख्या। अगर 0 आ रहा है, सम और विषम स्थानों पर रखे अंकों के योग का अंतर 0 आ रहा है या 11 से वक्त कोई संख्या आ रही है तो बात बन जाएगी। भाई समझ में नहीं आई बात है।
तो इसे समझा देते हैं। देखिए भाई यही था हमारा, ठीक है। अब आपको क्या करना, कुछ नहीं करना, सम और विषम अलग हो जाएंगे, ऐसे निशान लगाना इस तरह से, ठीक है। किस तरह से, जैसे मैंने निशान लगाया, पहले अंक को पकड़ो, फिर एक छोड़ दो, फिर उससे अगला पकड़ो, फिर एक छोड़ दो, फिर उससे अगला पकड़ो, संख्या कितनी बड़ी हो सब पर निशान लगा दो। अब जिन पर निशान लगे उन्हें पहले लिख लो जी, और उनके बीच में प्लस लगाओ। फिर जो छूट गए उन्हें लिखो जी, और उनके बीच में प्लस लगाओ। दोनों का अंतर देखना, दोनों का अंतर अगर 0 आ रहा है तो वो 11 से कट जाएगी। अगर दोनों का अंतर 11, 22, 33, 44 मतलब कोई भी ऐसी संख्या जो 11 से कट सकते हो वो आ रहा है तो भी 11 से कट जाएगी। अब देखिए 3 और 5 8 और 6 14 -7, तो कुल मिलाकर 7 आया। ना तो 0 आया और ना जो है 11 से कटने वाली कोई संख्या बनी। भाई 11 से कटती कब, जब 11 बनता। 11 से कटती कब, जब 22 बनता। 11 से कटती कब, जब 33 बनता। लेकिन इस टाइप की तो कोई संख्या नहीं आई क्या, 7। इसका मतलब ये संख्या 7 से विभाजित, सॉरी 11 से विभाजित नहीं होने की। इसको देखिए दूसरा एक तरीका और है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मर्जी वैसा कर लो। देखिए इधर से जोड़े बनाने शुरू कर दो आप। अब कहोगे इसका जोड़ा नहीं बनना, जोड़ा नहीं बनना तो 0 लगा सकते हो। अगर संख्या में हमारे जोड़े पूरे नहीं बनने तो 0 लगा सकते हो। अब देखिए इन दोनों को डायरेक्ट घटा दो, 0 में से 3 गए तो कितना बचेगा, -3। 0 में से 3 जाएंगे -3। क्या करा हमने, 0 में से 3 घटाया -3। 4 में से 5 गए, 4 बड़ी है या 5, 4 बड़ी है या 5, बड़ी कौन सी संख्या है, 5 बड़ी है। 4 बड़ी है, 5 कौन सी बड़ी है, 5। तो 4 में से जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, -1, ठीक है। 3 में से 6 जाएंगे, क्या बचेगा भाई, 3 बड़ी है या 6, तो 6 बड़ी है। 3 में से 6 जाएंगे तो -3, देखो जी 3 और 1 4, 4 और 3 7, मतलब -7 आया। इसका मतलब यहाँ भी अगर वही कंडीशन लगेगी लास्ट में, अगर 0 आता है तो कट जाएगी, अगर 0 के अलावा 11 से कटने वाली संख्या आती है तब भी ये संख्या पूरी कटती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो ज़्यादा बढ़िया है। भाई ये वाला समझ में आ रहा तो इसे रखो, ये वाला समझ में आ रहा तो इसे रखो, दोनों ही तरीके बढ़िया है, ठीक है जी। तो ये हमने बताया आपको क्या, 2 से लेकर 11 तक के विभाज्यता के नियम। अब इससे आगे देखिए कुछ कंबाइंड बन जाते हैं, जैसे अब 12 का हमने नहीं बताया लेकिन बता दिया। नो कैसे बता दिया भाई, लिखवाया था नहीं, बता कैसे दिया, तो देखो ऐसा बता दिया कि 12 के अभाज्य टुकड़े करने, सह अभाज्य टुकड़े करने। 12 के सहभाज्य टुकड़े कैसे होंगे भाई, अब हमें पता नहीं सहभाज्य क्या हुआ है, हमने टुकड़े करने शुरू कर दिए। देखो 2 छिक 12 हुए, 3 चौक 12 हुए, 6 दूनी 12 हुआ, ये रिपीट हो गया, ये रिपीट हो गया। भाई 2 गुणा 6 लिखूँ या 6 गुणा 2, इसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है जी। और इससे पहले 1 गुणा 12 हो सकता है। अब ये तो छोड़ना ही छोड़ना, अगर इस वाले टुकड़े को लोगे तो मतलब कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा भाई। 1 गुणा 12, जो संख्या 1 से और 12 से कटेगी वो संख्या निश्चित रूप से 12 से कटेगी, तो 12 तो आई ना, तो इसे तो छोड़ दो। अब इनके अलावा जो सहभाज्य है, और सहभाज्य संख्याओं को मैं पहले ही बता चुका हूँ। सहभाज्य संख्याओं को जब मैंने संख्या बताई तब बताया था। सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, वो होती हैं जिनका जो है में से एक हो, जिन 2 संख्याओं का में से एक हो वो सहभाज्य होते हैं, या वो संख्याएं सहभाज्य होती हैं जो एक साथ जो है किसी एक संख्या से ना कट रही हो, वो सहभाज्य होती है। अब देखिए 2 और 6 2 से कट जाएंगे, 2 एकम 2 और 2 3 6 कट रहे हैं, लेकिन 3 और 4 सहभाज्य हैं। तो जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 3 से कटेगी, जो संख्या 4 से कटेगी, वो निश्चित रूप से 12 से कटेगी। क्या बताया मैंने, जो संख्या 3 से और 4 से अलग अलग कट जाएगी वो निश्चित रूप से किससे कट जाएगी भैया, 12 से कट जाएगी। 3 का नियम लगाओ, 4 का नियम लगाओ, होगा तैयार। अब जैसा 15 है तो 15 का मतलब 3 5 15, जो संख्या 3 और 5 से कट जाएगी वो निश्चित रूप से 15 से कट जाएगी। जैसे 24 है तो 24 के क्या हो सकते हैं भाई, 2 गुणा 12 हो सकता है, 3 8 24 हो सकता है, 4 6 24 हो सकता है, 6 चौक 24 पर रिपीट हो जाएगा। अब देखो 2 और 12 सहभाज्य नहीं है क्योंकि दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, 2 एकम 2 2 6 12, ठीक है। 4 और 6 सहभाज्य नहीं है क्योंकि दोनों संख्या 2 से कटी, 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो बची क्या 3 और 8। जो संख्या 3 और 8 से कटेगी, जो संख्या 3 और 8 से कटेगी निश्चित रूप से वो संख्या 24 से कटेगी, ठीक है, वो निश्चित रूप से 24 से कटेंगे। चलिए ये नियम बताए हैं, अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन लिए हमने, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए।
क्या है भाई, जैसे आप ही पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 67 35 स्टार 1 में स्टार का अल्पतम मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त है। ठीक है, अब एक तरीका तो है कि इसे जोड़ दो, 6 और 7 13, 6 और 7 13 और 3 16 और 5 16 और 5 21 और 1 22। अब 22 में क्या जोड़ें, 22 में क्या जोड़ें कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 22 में क्या जोड़ें कि संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 22 से बड़ी संख्या देखो 9 के बारे में क्या आती है, तो 9 दूनी 18 9 तिया 27, मतलब 27 आती है। इसका मतलब क्या बचा 5, तो स्टार का मान क्या आ गया भैया 5 आ गया। ठीक है, देखो क्या बताया हमने, 22 को भाग करना आपको 9 से, 22 को 9 से भाग करना तो 9 तिया 27, कितना देखिए माइनस में बच रहा है, लेकिन ये उत्तर प्लस में आता है, मतलब हमें उससे ऊपर लेके जाना, बड़ी संख्या पर जाना है। ठीक है, या फिर एक तरीका ये है कि जो है 67 35 स्टार 1, तो यहाँ पर जो 9 बन रहा हो उसे छोड़ दो, 6 और 3 9 ये कट गया भाई, 7 और 5 12। अब 12 में से 9 घटा दो तो कितने बचे, 12 में से 9 घटा दो 3 बचे, 3 और 1 4, तो 4 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए, 5 जोड़ दो, तो इसका मतलब इसका उत्तर कितना बनेगा भैया 5 बनेगा। इस तरह से भी कर सकते हैं, जो भी तरीका अच्छा लगे उससे आप क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लो भाई, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए क्या है, उसने कहा संख्या दे दी, उसने संख्या दी है एक, यहाँ पर संख्या लिख दी हमने आपके लिए। उसने कहा ये संख्या है में से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखिए नियम काम आने हैं, 4 से विभाजित होने के लिए लास्ट के 2 अंक देखने हैं, 4 से विभाजित होने के लास्ट के 2 अंक देखने हैं, तो इसको 4 से भाग कर दो भाई, 4 दूनी 8। अब इससे ऊपर ही जाना, 4 तिया 12, तो 12 में से 9 गए कितने बचे 3। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूंगा तो ये संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं भाई क्या है। उसने कहा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संख्या दी गई है 80 36 42, 80 36 42 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब फिर वही करो भाई, एक छोड़ कर निशान लगा दो, तो 8 + 3 + 4, बाकी यहाँ पे लिखो जी, यहाँ पे 0 6 और 2, 8 और 3 11 और 4 15, 6 और 2 8, तो कितना बचा भैया 15 में 60 गए 7। ठीक है जी, अब उसने क्या कहा कि क्या जोड़ा जाए, तो 7 में क्या जोड़ा है कि 11 बन जाए 4, 7 में क्या जोड़ा है कि जो वो संख्या क्या बन जाए 11, क्योंकि 11 से विभाजित होने की बात कर रहा, तो 7 में 4 जोड़ देंगे बात बन जाएगी। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा भैया 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 156 स्टार 942, 156 स्टार 942 में लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, जबकि ये 11 से पूर्णतः विभक्त है। तो देखिए वही निशान लगा दो भाई, एक छोड़ गए। ठीक है, तो 1 आया, 6 आया, 9 आया और 2, अब जो बचे हुए वो माइनस में लिख दो भाई। 5 है, स्टार की जगह स्टार लिख दो या एक्स लिख दो। ठीक है, और 4 है, और बराबर क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। अब देखो 1 और 6 7, 7 और 9 16 और 2 18, 5 4 9 और यहाँ माइनस स्टार बराबर 0, तो 9 बराबर स्टार का आया। इसका मतलब स्टार का मान कितना आ गया भैया, स्टार का मान आ गया 9। तो अगर यहाँ स्टार के स्थान पर 9 बनता है तो ये बिल्कुल सही काम हो जाएगा, मतलब ये संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगी किससे 11 से। नेक्स्ट देखिए भाई 41 116, मतलब 41,116 में कम से कम क्या जोड़े कि योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब 8 से विभाजित की बात कर रहा तो लास्ट के 3 अंक पकड़ो, 116 को 8 से भाग कर दो, 8 एकम 8 बचे 3। अब यहाँ पर इससे ऊपर जाना, क्या जोड़ें, घटाने की बात करता तो छोटा और जोड़ने की बात कर रहा तो ऊपर ले जाओ भाई। 8 पंजे 40, तो क्या जोड़ दें 4 जोड़ देंगे बात बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, 1y 3y 6 यदि पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो y का मान बताना। ये कह रहा कि y ये जो है y का मान बताना कब, जब यो संख्या 11 से विभक्त है, तो हमने निशान लगा दिया। देखिए 1 + 3 + 6, एक छोड़ के लगाना था निशान, माइनस y + y बराबर किसका आना 0 के, 6 और 3 9 और 1 10 बराबर 2y। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी बनी 5, y की वैल्यू कितनी बनी भैया
5 बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 48,327 स्टार 8 48,327 स्टार 8 11 से पूर्णतः वक्त 11 के क्वेश्चन। देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 11 का पूछा जाता है, 9 का पूछा जाता है, 3 का पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा चांस होते हैं इनके पूछने के। तो इनके नियम आप पक्के करें बिल्कुल। 8 4 12 और अच्छा अब किससे पूछ रहा है भैया, ये 11 से पूछ रहा है। 11 से पूछ रहा तो निशान लगाओ, ठीक है भाई। अब 4 आया, फिर 3 आया, फिर 7 आया, फिर 8 आया। माइनस करा हमने 8 + 2 + स्टार बराबर 0। 4 3 7 7 14 14 8 कितने हो गए भाई 22। माइनस 8 और 2 10 माइनस स्टार बराबर 0। तो स्टार की वैल्यू कितनी आई भाई 12। अब देखिए यहाँ सोचने वाली बात है कि हम यहाँ पर स्टार के स्थान पर केवल और केवल एक अंक रख सकते हैं, संख्या नहीं रख सकते। और यहाँ आगे संख्या 2 अंक अगर आते हैं तो वो संख्या में काउंट होगी, अंक में काउंट नहीं होने की। जब हमने पहली वीडियो में आपको बताया था कि जो अंक हैं वो 10 हैं बस, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये अंक हैं। इनके अलावा कुछ आ रही तो वो संख्या बन जाएगी। इसका मतलब ये संख्या है और हम केवल यहाँ पर अंक रख सकते हैं। तो किससे बात कर रहा था 11 से, तो 11 ही घटा दो आपको, बस 11 घटाना। तो क्या रखना है यहाँ पे स्टार का स्थान पर 1। ये बिल्कुल अलग और नए टाइप का आपको क्वेश्चन मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए उसने कहा स्टार का छोटे से छोटा मान क्या होगा कि संख्या 67 35 स्टार 1 67 35 स्टार 1 पूर्णतः 9 से विभाजित हो। अब 9 से के लिए योग कर लो भाई। देखिए 6 और 7 13 13 और 3 13 और 3 16 और 5 21 और 1 22। ठीक है, बिल्कुल रिपीट क्वेश्चन हो गया शायद ये तो। ठीक है, चलो करा देता हूँ दोबारा। ठीक है, अब इसे 9 से भाग कर दो, 9 3 27, इसका मतलब कितना 5। अगर हम इसमें स्टार के स्थान पर 5 रखेंगे बात बन जाएगी भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आया यदि 671 स्टार 483 ठीक है पूर्णतः किससे 9 से विभक्त है। 9 से विभक्त है तो स्टार का मान बताना। 6 और 7 13 और 1 6 और 7 13 और 1 14 4 18 18 और 8 26 और 3 29 29 से बड़ी संख्या 9 से कटने वाली 9 चौक 36। इसका मतलब स्टार के स्थान पर क्या आना चाहिए 7 आ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। देखिए इस बार जो हमने थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन है इस टाइप का ही, पहले उसे ले लेते हैं। 157 स्टार 234 पूर्णतः किससे 3 से विभाजित है। ये किससे विभाजित है 3 से, तो 3 का भी नियम लगा दो भाई। 1 और 5 6 6 और 7 16। 3 का नियम क्या है अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 1 और 5 6 और 7 6 और 7 13 13 और 2 15 15 और 3 15 और 3 18 और 4 22। अब इससे ऊपर बिल्कुल संख्या जो 3 से कटती हो 3 8 24, मतलब स्टार के स्थान पर क्या आ जाना चाहिए 2। ठीक है जी। अब देखिए 1-2 क्वेश्चन और हैं जो थोड़ा सा अलग टाइप के हैं, लेकिन वो हैं विभाज्यता के नियम से ही संबंधित। हमने ऑप्शन लिखे हैं केवल आपके लिए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा और ऑप्शन उसके मैंने लिख दिए हैं आपके लिए। ठीक है भाई। अब क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये सी ऑप्शन है, ये डी ऑप्शन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 18 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। देखिए 18 का नियम तो मैंने लिखवाया नहीं, लेकिन 18 का मतलब होगा 2 नियम 18। जो संख्या 2 से और 9 से कटेगी, जो संख्या 2 और 9 से कटेगी वही संख्या 18 से कटेगी। लेकिन उसने पूछा है कि कौन सी नहीं कटेगी, तो जो संख्या 2 या 9 में से किसी एक से भी नहीं कटने की वही 18 से भी नहीं कटने की। देखिए 2 से कटी, ये 2 से कटी, ये 2 से कटी, लेकिन ये 2 से नहीं कटी, यही उत्तर है। बस इतना सा काम करना, क्योंकि लास्ट का अंक 2 से कटने के लिए क्या होना चाहिए सम। लास्ट का अंक 2 से कटने के लिए 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं विभाज्यता का ही, वो भी लगभग इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या है भाई, उसके भी ऑप्शन लिखे हमने। देखिए 35 718 63 810 53 78 04 31 25 736। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 से पूर्णतः विभाजित है। अब देखिए 24 से विभाजित होने के लिए 8 या 24 करना हमें,
मैंने पहले बताया कि भाई किस तरह से सहअभाज्य टुकड़े लेने हमें। तो जो संख्या 8 से और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी वही संख्या किससे है, 24 से भी विभाजित हो जाएगी। देखो 8 से कटने के लिए लास्ट के 3 अंक कटने चाहिए। 8 तो भैया लास्ट के 3 अंक कट रहे नहीं कट रहे। देखो भाई 718 है तो 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72, 8 8 64 कितने बचे, यहाँ पर 7 बचे। 78 नहीं आता, 8 के पहाड़े में 78 कहीं नहीं आता, इसका मतलब ये संख्या 8 से नहीं कटने वाली। 8 एकम 8, जीरो लगा के 8 एकम 8, मतलब यो भी नहीं घटी पूरी। और यहाँ पर देखें तो 804 भी पूरा नहीं कट रहा, क्योंकि देखिए 8 एकम 8 कितना बचा 4। तो ये आँख नीच का निशान लगा सकते हो, ये आपका आंसर बनेगा। चेक करना चाहो चेक कर लो। देखें 8 9 72, 1 बचा 8 2 16, 8 से पूरा कटा। अब 3 से कटने के लिए 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 5 11 और 7 18, 18 और 3 21 और 6 27, योग भी 3 से पूरा कट रहा है। मतलब ये संख्या 3 से भी कटी है, ये संख्या 8 से भी कटी है, इसका मतलब ये संख्या जो है 24 से भी पूर्णतः विभाजित होगी। तो ये विभाज्यता का नियम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ साथ कमेंट करें ना करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन बच्चों तक पहुँचे जो बिल्कुल मैथ में कमज़ोर हैं। और साथ ही साथ आप जो है अपना काम ज़रूर करें। आप भला तो सब भला। अभी तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास तक के लिए धन्यवाद।